बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ एंड इट्स टाइप्स, जो कि हमारे पास ग्राफ थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले है डिफिनीशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ग्राफ जनरली हम डिफाइन करेंगे कम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस विच आर कनेक्टेड बाय एजेस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ग्राफ इज पिक्टोरियल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर वर्टिसेस भी कह सकते हैं। वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय लिंक, जो कि इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो वर्टिसेस है, वो क्या करेंगे, वो लिंक हो गया है वर्टिसेस के जरिए। उस लिंक को हम क्या कहते हैं? वर्टिस कहते हैं, जिसके जरिए ग्राफ में टू वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस विच आर कनेक्टेड बाय एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। जो ग्राफ हमारे पास है वो सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं, इसमें बहुत से नोड्स होते हैं, बहुत से वर्टिस होते हैं, जो कि एजेस के जरिए एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। ग्राफ हम किस तरह डिनोट करें? ग्राफ कैन बी डिनोटेड बाय जी वी ई। हम ग्राफ किस तरह डिनोट करें? ग्राफ इज डिनोटेड एज अ पेयर ऑफ जी वी ई। जी जो हमारे पास है वो ग्राफ है, वी वर्टिसेस है, ई एजेस है, वी रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ वर्टिसेस एंड ई रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एजेस। दोस्तों हाँ, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें 4 वर्टिसेस है, ए बी सी डी। ये नोड है हमारे साथ, नोड और वर्टिसेस है हमारे पास, जो कि कनेक्ट हुआ है किसके जरिए? लिंक के जरिए। लिंक हमारे पास ए बी लिंक है, जो कि कनेक्ट हो गया है, दो वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो है ना, ए सी के साथ भी कनेक्ट है, ए डी के साथ भी कनेक्ट है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल ग्राफ का। डिफिनीशन ऑफ ग्राफ में हम दूसरा हम जो पहले हम पेज पर हमने ये एग्जांपल देख लिया है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है? वर्टिसेस हमारे पास है, ये जो ए बी सी डी जो है ना, ये हमारे पास वर्टिसेस है। और एजेस क्या है? ये कनेक्शन है, ए बी बी सी वी डी, ये सब जो हमारे पास है, ये कनेक्शन है इसका। तो यहाँ पर हम आते हैं अगले हिस्से की तरफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप क्या है? हम आज टाइप के बात करेंगे। तो ग्राफ के तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है, जिसमें हमने कुछ इकट्ठे करके लिख दिए हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहला है नल ग्राफ। नल ग्राफ, इन द ग्राफ देयर आर नो एजेस बिटवीन इट्स वर्टिसेस, इट्स आल्सो कॉल्ड एम्प्टी ग्राफ। नल ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होते हैं जिसमें लिंक होता ही नहीं, जिसमें एक एज भी नहीं होता, वो सिर्फ वर्टिसेस होते हैं। तो जिस आप जो एग्जांपल देख रहे हैं, ए और बी, हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसमें एजेस हैं ही नहीं, तो ये हमारे पास नल ग्राफ है। दूसरा हमारे पास है फिनिट ग्राफ। अ ग्राफ हुज वर्टिसेस एंड एजेस आर काउंटेबल, विच वी कैन काउंट एंड दैट हाउ मेनी एजेस हाउ मेनी वर्टिसेस। ये हमारे पास वो ग्राफ है जो हम काउंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें एजेस है वो 3 है, 4 है, 5 है। वर्टिसेस क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। कितने वर्टिसेस है, कितने नोट्स है, वो हम सब काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी हमारे पास 3 एजेस है और 3 वर्टिसेस है, क्योंकि पहला वर्टिस ए बी बी सी सी ए हमारे पास वर्टिसेस है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इनफाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ मीन वो ग्राफ जिसके जो एजेस और वर्टिस है वो अनकाउंटेबल होते हैं। वी डिडंट काउंट इट्स वर्टिसेस एजेस। इसका जो हमारे पास एजेस है, वर्टिस है, वो हम काउंट ही नहीं कर सकते कि किस तरह काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पता ही नहीं कितनी ज़्यादा है, ये तो हमें पता ही नहीं कितने नोड है, कितने वर्टिसेस है। आप एग्जांपल में खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स के बाद है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक वर्टिस हो और एजेस बिल्कुल नहीं हो, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल ग्राफ। बात को ज़रा समझो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिस हो और एजेस बिल्कुल नहीं हो, ये 2 कंडीशन है ट्रिवियल ग्राफ की। जब हम एक ग्राफ को देखेंगे जिसमें एक वर्टिसेस हो और एजेस मुकम्मल 0 हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रिवियल ग्राफ। आगे बढ़ते हुए
हम डायग्राफ वो ग्राफ होते हैं, ग्राफ है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन वर्टिसेस टू अनदर, जिसमें हमारे पास एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस जाने का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। बास टाइम हम एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए से डी को डायरेक्शन है ए से डी जाने के लिए, लेकिन डी से ए तक आने का डायरेक्शन नहीं है। ए से बी तक डायरेक्शन है, बी से सी तक है लेकिन सी से बी तक है लेकिन बी से सी तक नहीं है। हमारे पास अगला है इनडायरेक्ट ग्राफ। इनडायरेक्ट ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होते हैं जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसमें हम एक रास्ते पे चल के वापस उसी पर आ जाते हैं। अ ग्राफ which edges have doesn't any specific direction from one vertices to another is called indirect graph. Here the direction is not important. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए से सी तक जाने का जो रास्ता है उस पर हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। यहाँ पर नोट या और यहाँ पर वर्टिस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता कि नोट का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता कि आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर नहीं जाएंगे। जिस तरफ भी रास्ता होगा तो वहाँ पर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। हमारे पास अगला जो है ना वो सूडोग्राफ है। सूडोग्राफ क्या है? अ ग्राफ इन विच हैव लूप एंड मल्टीपल एजेस आर इज कॉल्ड सूडोग्राफ। हमारे पास वो ग्राफ जिसमें लूप हो, या पर आप दे सकते हैं, हमने नाम नहीं दिया लेकिन फिर भी समझो परस का ए बी सी डी है और डी ए बी सी है, सी पर लूप है, तो यहाँ पर एक लूप भी है, एक मल्टीपल का क्या मतलब है कि दो वर्टिसेस के दरमियान डायरेक्ट डबल पाथ, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि डबल पाथ है, तो ये है मल्टीपल एजेस। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल एजेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसमें मल्टीपल एजेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मल्टीपल एजेस लूप, अगर यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ आपको देखे जिसमें एक नहीं लूप भी हो और मल्टीपल पाथ भी हो, तो इसको हम कहते हैं सूडोग्राफ। मल्टीपल पाथ और लूप ये दोनों अलाउड है, इसमें लाजमी अलाउड है, ये दोनों इसके शराइत है। अगला हमारे पास है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ जो है ना, हमारे पास वो ग्राफ होते हैं जिसमें एक वर्टिस है ना, जो इसमें एक वर्टिस बाकी सब वर्टिस के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है, ना कि एक वर्टिस के दूसरे वर्टिस के पास जाके दूसरे से वापस उसके पास आके, तो ये तरह इस तरह ही इन दिस ग्राफ एवरी वर्टिस इज कनेक्टेड टू और ऑल वर्टिस आवर ग्राफ एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड टू अनदर नोड। यहाँ पर हम इसका एग्जांपल अगर कंप्यूटर नेटवर्क में लेंगे तो उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मेश टोपोलॉजी। जिस तरह हम एक नेटवर्क को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, इस तरह हम ग्राफ में भी एक नोड को दूसरे नोड के साथ, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, ये लाजमी है इसमें डायरेक्ट कनेक्शन। Here we say that every node connect to all node। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है ना बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। अगला हमारे पास है वेटेड ग्राफ। ग्राफ whose edges have been labeled with some weight or number। हमारे पास ऐसा ग्राफ जिसमें जो एजेस होते हैं वो एक नोड से दूसरे नोड जाने का जो पाथ होता है उसको स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, या हो उस नंबर को हम इस एज का वेट कहते हैं। जैसे कि ए बी से जाने के ए टू बी 4 वेट, ए टू सी 2 वेट, बी टू सी 6 वेट। ये जो नंबर हम देते हैं ना, ये है असल में वेट, और हम इसको कहते हैं वेट ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ, ग्राफ which do not have any weight is called अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं वेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होते हैं जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक वेट नहीं होते हैं कि ए से बी जाने का वेट कितना है, बी से जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में दे सकते हैं कि ए से बी जाने का वेट 4 है, 8 से सी जाने का वेट 2 है, लेकिन यहाँ पर वेट ज़रूरी नहीं है।
आगे हमारे पास है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ वो ग्राफ होता है ग्राफ कंटेन एटलीस्ट वन साइकिल इज नोन एज साइक्लिक। जिस तरह हम कहते हैं साइक्लिक ग्राफ, हम इस ग्राफ को कहते हैं कि यहाँ पर एक वर्टिस से एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस जाएंगे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से वापस इधर या तीसरे से चौथे फिर इधर। तो यहाँ पर वो साइकिल इस ग्राफ को कहते हैं कि एक रास्ते से एक वर्टिस से जाके दूसरे रास्ते पे वहाँ पहुँच जाओ तो वो होता है साइकिल ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए से बी जाके, बी से सी जाके, सी से जब ए पर आ गए तो ये साइकिल बनता है। साइकिल के लिए ज़रूरी है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट इट हैव एटलीस्ट 3 वर्टिसेस। इसके लिए 3 वर्टिसेस हो गए लाजमी। साइक्लिक ग्राफ हैव n वर्टिसेस एंड डिनोटेड बाय Cn। यहाँ पर हमारे पास n वर्टिसेस भी हो सकते हैं जो कि Cn के साथ हम डिनोटेड कर सकते। ए साइक्लिक ग्राफ, a graph which doesn't contain any cycle is called cyclic graph। ए साइक्लिक ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं कि जिसमें एक भी साइकिल अलाउ नहीं होगा। यानी इसका मतलब जो है हम देख सकते हैं कि ए से बी जाके, बी से सी, सी से डी, यहाँ पर कोई भी साइकिल हमारे पास नहीं आता है। तो इसके लिए हम इसे कहते हैं साइक्लिक ग्राफ। उस साइकिल ग्राफ साइकिल आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट है इसमें। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।